देखिए, आज हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग तरह के करियर किन ग्रहों से संबंध रखते हैं और उस करियर में सफलता पाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। पहले ये जानते हैं कि ग्रह का और करियर का क्या संबंध होता है। देखिए, आपकी कुंडली के ग्रह आपके करियर का निर्धारण करते हैं, आपके करियर के बारे में बताते हैं। विशेष रूप से कुंडली का दशम, द्वितीय और छठवां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है करियर के मामले में। 10, 2 और छठवां खाना आपके करियर के बारे में जानकारी देता है। लग्न का जो दशम भाव है, उसका स्वामी नवांश में किस राशि में बैठा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आपका कर्म नियंत्रक ग्रह हो जाता है। इसको कुंडली के करियर का मुख्य ग्रह कहा जाता है। करियर के निर्धारण के लिए सूर्य, चंद्र और लग्न तीनों से विचार करना चाहिए कि आदमी का झुकाव किस तरफ है और आदमी किस तरह के करियर में तरक्की कर पाएगा। इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? देखिए, अगर कुंडली में मंगल, शनि, बुध या राहु केतु में से 2 या ज्यादा ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति इंजीनियर बनता है। इंजीनियरिंग के लिए मंगल और बुध का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। शुक्र भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता है और शनि का राहु केतु के प्रभाव में होना भी व्यक्ति को इंजीनियर बनाता है। सामान्यतः मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मकर राशि के लोग आसानी से इंजीनियर बन जाते हैं। अगर आपके इंजीनियर बनने में बाधा आ रही है तो शनि के मंत्र का जप करें। रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः और साथ में हनुमान जी का दर्शन करें। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो इंजीनियरिंग जल्दी कर पाएंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं जो आपको डॉक्टर बनाते हैं, और अगर डॉक्टर बनने में बाधा आ रही है तो हमें कौन से उपाय हैं जो करने चाहिए। मेडिकल के लिए, डॉक्टरी के लिए अगर कुंडली में चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और मंगल का प्रभाव प्रमुख हो, ज्यादा हो, तो व्यक्ति डॉक्टर बनता है। हालांकि डॉक्टर बनने के लिए बृहस्पति और चंद्रमा का गड़बड़ होना, बृहस्पति का मजबूत होना और चंद्रमा का गड़बड़ होना बहुत फायदा पहुंचाता है आदमी को डॉक्टर बनाने में। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि के लोग बड़ी आसानी से चिकित्सक हो जाते हैं, बड़ी आसानी से डॉक्टर बन जाते हैं। अगर डॉक्टर बनने में बाधा आ रही है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और पूर्णिमा का उपवास रखेंगे।
अगर सूर्य देव की पूजा रेगुलरली की जाए और पूर्णिमा का उपवास रखा जाए तो आदमी आसानी से डॉक्टर बन जाता है। अब बात करते हैं कारपोरेट सेक्टर की। बैंकिंग है, मार्केटिंग है, आप कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, कुंडली में बुध या बृहस्पति अगर लीड करने लगें, कुंडली में बुध या बृहस्पति की अगर प्रधानता हो जाए तो व्यक्ति कारपोरेट क्षेत्र में काफी उन्नति करता है। बुध को पूरी तरीके से कारपोरेट क्षेत्र का ग्रह माना जाता है। हालांकि बैंकिंग और फाइनेंस के लिए बृहस्पति की भूमिका भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, तुला और मीन राशि के लोगों के लिए कारपोरेट सेक्टर हमेशा बढ़िया परिणाम देता है। अगर आप कारपोरेट क्षेत्र के करियर में हैं और इसमें सफलता चाहते हैं तो हरे रंग का प्रयोग करिएगा, ग्रीन कलर का, और भगवान गणेश की उपासना करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आप कारपोरेट सेक्टर में बढ़िया सफलता पा सकते हैं। और अब बात प्रशासनिक सेवा की, तो प्रशासनिक सेवा में कौन से ग्रह हैं जो जिम्मेदार होते हैं, और अगर इस क्षेत्र में हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए? आइए जानते हैं। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की, यानी प्रशासनिक सेवा की। प्रशासन के मुख्य रूप से 3 ग्रह होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से संबंध रखते हैं: सूर्य, चंद्र और मंगल। कुंडली में अगर सूर्य, चंद्र या मंगल में से एक भी ग्रह की प्रधानता हो जाए, एक भी ग्रह अगर लीड करने लगे तो आदमी प्रशासनिक सेवा की तरफ जाता है। वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर, इन राशियों के जो लोग होते हैं, इनकी प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक करियर में सफलता चाहते हैं, तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सोने का एक छल्ला या सोने की एक चेन धारण करिए और गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रशासनिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आप ज्यादा बेहतर सफलता पा सकेंगे। आपकी कोई भी नौकरी हो, आप इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कारपोरेट सेक्टर में हो, आप कैसे काम करें, क्या उपाय करें जिससे आप नौकरी में सफल रहें। इसके लिए अधिक से अधिक शनिदेव की उपासना करें, क्योंकि नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, वो शनिदेव के आसपास ही रहती है। तो इसके लिए अधिक से अधिक शनिदेव की उपासना करें। एक लोहे का छल्ला अवश्य धारण करिएगा। राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला जरूर पहने। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, और संभव होगा
तो दीपक जलाने के बाद शनिवार को ही खाने पीने की वस्तुओं का दान निर्धनों में कीजिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो इससे आपकी नौकरी की स्थिति और नौकरी में सफलता की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। अब अगर आप नौकरी नहीं करते, व्यापार करते हैं, व्यापार में सफलता चाहते हैं, तो व्यापार में सफलता के लिए कौन से उपाय करेंगे? इसके लिए श्री हरि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करेंगे। एक सोने या पीतल का छल्ला राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करेंगे। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और अगर पाठ नहीं कर पाते तो रोज सुबह इसको सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर सुनिएगा। हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएंगे ताकि आपके बिजनेस में पैसा बना रहे और पैसा फंसे नहीं, डूबे नहीं। हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में जाके, माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ काली का हो, माँ लक्ष्मी का हो, वहां जाकर के दर्शन करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।